बीमारी कोई भी हो, इसकी तकलीफ सिर्फ वही जानता है जो कि इस बीमारी से गुजर रहा होता है। इंसानी जिस्म में मौजूद जोड़ चलने फिरने, उठने बैठने और ज़िंदगी के तमाम काम सर अंजाम देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर इनमें कमज़ोरी आ जाए या ये अपना काम सही तरीके से ना कर पाएँ या काम करना छोड़ दें तो हम दूसरों के मोहताज हो जाते हैं। जोड़ों के मरज़ में मुब्तला हज़ारों मरीज़ दिन रात इसकी तकलीफ से गुजरते हैं, शिकायत करते हैं। स्पेशली विंटर सीजन में हम ये देखते हैं कि वो कहते हैं ना कि पुराने दर्द बाहर निकल आते हैं, तो ऐसा ही होता है भाई, पुराने दर्द बहुत बुरे तरीके से बाहर निकलते हैं और ये हर एक के लिए बहुत बड़ा फैसल इम्तिहान होता है। तो ज़रा आज आपको बताते हैं कि आपके जोड़ कौन कौन से हैं, कहाँ दर्द आपको जो उठता है उसका अब इलाज, उसकी प्रिवेंशन भी क्या क्या हो सकती है। हमारे साथ डॉक्टर अमरीन फरहान जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं मौजूद हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। तो इसी से अपनी बात का आगाज़ करते हैं कि ज़रा आम जो आदमी है उसको बताएं कि जो हमारा पूरा फ्रेमवर्क है अंदर वो कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है, अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ जो है वो हमें जोड़ लगाया है, ज़रा बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अमरीन फरहान है, मैं ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ। थोड़ा सा मैं ब्रीफली जॉइंट्स डिजीज़ के बारे में बताऊँगी कि हमारे पास जो ऑर्थोपेडिक्स में पेशेंट्स आते हैं ज़्यादातर पट्ठों और जोड़ों की तकलीफ़ के साथ ही आ रहे होते हैं। ज़्यादातर लोगों को कमर की दर्द, गर्दन के दर्द, शोल्डर पेन और नी पेन के यानी कि घुटनों के दर्दों की वजह से तकलीफ़ हो रही होती है। और उसमें ये है कि बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, बैक पेन की बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। जॉइंट डिजीज़ को अगर हम लें तो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसे हम कहते हैं कि एज रिलेटेड चेंजेस हैं जो हर ह्यूमन बीइंग के जोड़ों में आ रही होती हैं और उसके साथ साथ जोड़ आहिस्ता आहिस्ता घिसना शुरू हो जाते हैं। आम लैंग्वेज में हम यही कहते हैं कि जोड़ घिसने का अमल स्टार्ट हो गया है और उसके 40+ के लोगों को हम एहतियातें बताना शुरू कर देते हैं कि अपनी डेली लाइफ में आप यही एहतियातें करें ताकि आपकी डिज़ीज़ प्रोग्रेस ना करे, यानी कि आपकी वक्त से पहले जोड़ ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, तो ये चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहबा, हमने अमूमन ये देखा है कि मैं इसलिए ये सवाल करी क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ बहुत देखी अपने इर्द गिर्द। हम बात करते हैं 40+ लोगों की, 30+ लोगों की, लेकिन मैंने कुछ लड़कियां ऐसी देखी हैं जो कि 20+ हैं, 25, 26, 28 उनकी एज है। उनके जोड़ों में दर्द है, क्या जी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, और एक उठते बैठते लाइक आप नमाज पढ़े घुटनों में पटाखे की आवाज़ आएगी, चटकने की आवाज़ आएगी घुटनों की। ये क्या चीज़ है और यंगस्टर्स में ये क्यों होता है? ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़कों में भी अक्सर ये चीज़ देखी जाती है, क्या वजह है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारी रीज़न्स होती हैं ये मस्कुलर पेन्स या पट्ठों के दर्द की। ये जो यंग एज में लोगों को होता है ये बेसिकली पॉस्चर रिलेटेड है। पॉस्चर रिलेटेड क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग कंप्यूटर वर्क कर रहे होते हैं या स्टडीज़ की वजह से एक ही पॉस्चर में बैठना होता है लॉन्ग आवर्स तक, उसकी वजह से आपकी अलाइनमेंट आउट हो जाती है, आपका पॉस्चर ख़राब होता है। जब पॉस्चर ख़राब होता है तो स्पाइन की अलाइनमेंट ख़राब होना स्टार्ट होती है। बेसिकली स्पाइन, लोअर बैक में पेन स्टार्ट होता है और अगर नेक में पेन स्टार्ट हो रहा है तो उसकी वजह से आपके हाथों में पेन आ सकता है। लोअर बैक में पेन है तो आपको रेफ़र होकर नी पेन आ जाता है। अच्छा, बेसिकली यंग लोगों में अगर नी पेन है तो उसकी बहुत कम रीज़न होती हैं कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस या डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है। उसमें बेसिकली रेफर्ड पेन होता है जो कि प्रॉब्लम कमर में होती है, पेन रेफ़र होकर नीज़ में आ रहा होता है। इसको हम रेफर्ड पेन कहते हैं, स्पाइन की प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। दूसरा ऑस्टियोमलेशिया एक चीज़ है जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसीज होती हैं। ये यंग लोगों में ज़्यादा कॉमन है और यंग लोगों में क्योंकि यंगस्टर्स में हमारे पॉस्चर्स इतने अच्छे नहीं हैं, हम बेड में मोबाइल भी यूज़ कर रहे होते हैं, अपना कंप्यूटर भी यूज़ कर रहे होते हैं। अगर स्टडीज़ हैं तो वो भी बैड पोस्चर्स में, बेड पे बैठ के अक्सर लोग स्टडीज़ कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से उनकी स्पाइन की अलाइनमेंट आउट हो जाती है और उससे उनको सर्वाइकल पेन, लंबर पेन स्टार्ट होता है और फिर पेन रेफ़र होकर आपके नीज़ में भी आ सकता है, आपके फीट में भी आ सकता है, हैंड्स में भी आ सकता है। तो यंग लोगों में ये रीज़न ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अमूमन ये देखा गया कि आफ्टर डिलीवरी वो ख़वातीन जो किसी सेक्शन से गुजरती हैं वो ये कंप्लेन कर दीजिए कि जैसे अगर मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ कि जी सर्दियाँ आ गई तो मेरी कमर में दर्द शुरू हो गई है, तो वो जो आपको उस वक्त इंजेक्शन लगाए जाते हैं क्या उसका असर रहता है आपकी बॉडी पर? ये सर्दियों में या एक अरसे के बाद, साल बाद, 6 महीने के बाद वो दर्द निकलता है कमर में, ऐसा होता है?
जी देखिए, बेसिकली ये रीज़न्स इसमें जो अगर आपको पेन आ रहा है डिलीवरी के बाद या किसी इंजरी के बाद, उसमें बेसिकली जब अगर सपोज़ आपको कमर में इंजेक्शन लगा है या आपको पूरा बेहोश किया गया है, अगर कमर में इंजेक्शन लगता है तो आधा हिस्सा बॉडी का सुन्न हो जाता है, और उसमें जब आपके लिगामेंट्स लूज़ होते हैं, बोन्स बिल्कुल बेजान होती हैं, बॉडी नीचे की बेजान होती है, जब आप शिफ्टिंग करते हैं पेशेंट को तो उसमें स्ट्रेच हो जाते हैं लिगामेंट्स वगैरह, और वो फिर अपनी पोजीशन पे वापस रिटेन नहीं कर पाते, तो वो क्रॉनिक पेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी कहीं फॉल हुई है, लोग स्टेयर्स से गिर जाते हैं, बाइक से गिर जाते हैं और पानी पे स्लिप हो गए, तो उससे भी क्या होता है कि स्पाइन की अलाइनमेंट आउट हो जाती है, स्पाइन अपनी जगह से हिल जाता है। अच्छा। और जो वर्टिब्रस होते हैं रोटेट हो जाते हैं। जब वर्टिब्रस रोटेट होते हैं, जैसे कि ये स्पाइन का मॉडल है, इसको प्लीज़ दिखा सकते जी, इसमें अगर हम देखें तो ये बहुत बोन्स होती हैं जिनको हम वर्टिब्रस कहते हैं। ठीक है। और इसी से हमारा पूरा स्पाइन बना होता है, सर्वाइकल से लेके कॉक्सिक्स तक। ये बहुत सारी बोन्स होती हैं और चेन की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पीछे जो छोटे छोटे से जॉइंट्स बने हुए हैं, इनके ज़रिए ये बोन्स जुड़ी हुई हैं, और उसमें बीच में स्पाइनल कॉर्ड या हरामा का होता है जिसमें से ये नसें निकल रही होती हैं। जी। हर मोहरे के साइड से दोनों तरफ से एक नस निकल रही होती है। अगर किसी वजह से स्पाइन टेढ़ा हो जाए, जैसे यूं घूम जाए, तो क्या होगा कि ये नर्व्स जो होती हैं ओवर स्ट्रेच हो जाती हैं। ठीक है, और ये बहुत छोटी सी जगह होती है जहाँ से ये नस निकल रही होती है हर वर्टिब्रा के पास से। अगर स्पाइन यूं थोड़ा सा टिल्ट हुआ है तो वो नर्व्स पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है, और नर्व्स पे प्रेशर फिर वो क्रॉनिक हो जाता है, वो अपनी पोजीशन में वापस नहीं आ पाता, और उसकी वजह से नसों के दर्द, जिसे हम कहते हैं कि पट्ठों और जोड़ों के दर्द हो रहे हैं, या आम लैंग्वेज में लोग ये भी कहते हैं कि जोड़ों के दर्द हैं। जी। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं डिलीवरी के बाद भी, और किसी इंजरी के बाद कहीं से गिरे हों, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तो उससे स्पाइन की अलाइनमेंट आउट हो जाती है और नर्व्स पे प्रेशर आ जाता है। तो अब ये अलाइनमेंट आउट हो गई, अब इसका इलाज क्या है, एडवांस इलाज अगर की हम बात करें तो? देखिए, अगर आपकी शॉर्ट हिस्ट्री है, सपोज़ कि आपको 4 हफ्ते 6 हफ्ते की हिस्ट्री है कि हमें 4-6 हफ्ते से दर्द है, तो हम भी पेन मेडिकेशन दे रहे होते हैं। कुछ इनिशियल ट्रीटमेंट तो यही दी जाती है, और उसके बाद अगर कुछ प्रोलॉन्ग है तो हम भी फिजियोथेरेपी सजेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, बट ये है कि अगर आपकी प्रॉब्लम क्रॉनिक हो गई है, इफ़ इट्स बीन मोर देन 3 मंथ्स कि आपका पेन रिजॉल्व ही नहीं हो रहा, तो देन यू नीड सम असेसमेंट। ठीक है, उसमें फिर हम इवैल्यूएशन करवाते हैं, हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, एक्सरेज होते हैं, इफ़ MRI इज़ नीडेड MRI भी करवाया जाता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जैसे हर मरीज़ का चेकअप प्रॉपर कि पेन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। स्पाइन के पेन में देखें, ये जो जोड़ बन रहे हैं इसकी वजह से भी पेन आ सकता है। इन जोड़ों को जो लिगामेंट्स जोड़ हैं, लिगामेंट्स ये पट्टे होते हैं, इसी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वाइट स्ट्रक्चर्स जो हमारी बॉडी में मसल्स के नीचे होते हैं, इनको हम लिगामेंट्स कहते हैं। ये सारे बोन्स जो होती हैं लिगामेंट्स से जुड़ी हुई होती हैं। अगर लिगामेंट्स खिंचे हुए हैं तो वो रीज़न हो सकती है पेन की। ये जॉइंट से पेन आ सकता है, और फिर ये डिस्क्स जो होती हैं, बेसिकली 2 मोहरों के दरमियान में एक कुशन होता है जेल, अगर ये स्लिप होकर बाहर आ गया, जैसे कि इसमें नज़र आ रहा है, तो इसकी वजह से भी पेन हो सकता है। तो बैक पेन की बहुत सारी रीज़न्स हैं। हमें हर पेशेंट को इवैल्यूएट करना होता है कि पेशेंट की एग्जैक्टली पेन कहाँ से आ रही है, तो उसमें फिर हम उसी लिहाज से ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो उसकी ट्रीटमेंट फिर अब पेन मेडिकेशंस और फिजियोथेरेपी से नहीं हो सकती, उसमें यू नीड सम रीजनरेटिव प्रोसीजर्स, बिकॉज कि अगर लिगामेंट्स ओवर स्ट्रेच हो गए, नर्व्स पे प्रेशर आ रहा है, तो उसमें फिर हम जो हमारे सेंटर में ट्रीटमेंट हो रही है वो हम सजेस्ट कर रहे होते हैं। इसको हम इस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं कि सर्जिकल और नॉन सर्जिकल चीज़ें। कुछ पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत होती है, वो अब 1 to 2% पेशेंट्स होते हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत होती है। मोर देन 95% जो पेशेंट्स होते हैं विदाउट सर्जरी उनकी ट्रीटमेंट हो सकती है, और उनको लेटर ऑन भी सर्जरी की नीड नहीं होती। तो वो चीज़ हम अपने जो सेंटर हमारा ऑस्ट्रेलियन स्टेम सेल क्लिनिक क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में है, इसमें हम ज़्यादातर रीजनरेटिव प्रोसीजर्स ऑफ़र कर रहे हैं। इसमें क्रॉनिक पेन्स के जो भी पेशेंट्स हैं, चाहे आपको क्रॉनिक बैक पेन हो, क्रॉनिक नेक पेन हो, और शोल्डर्स की प्रॉब्लम हो, या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, तो उसमें हम रीजनरेटिव प्रोसीजर्स करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको प्रॉपर इवैल्यूएट किया जाता है, और उससे रिलेटेड जो उसके लिए ट्रीटमेंट प्रॉपर होती है वो सजेस्ट की जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। तो भाई अगर आपको किसी भी जिस्म के किसी भी जोड़ में दर्द है तो घर में कोई भी दवाई खाने के बजाय डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, ताकि पता चले कि मसला है क्या। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।